हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, चंगे होंगे, क्योंकि मैं भी मस्त हूँ। तो आज की इस व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है मेरे गांव से, मेरे घर से। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ अपने नानी के घर कुपुई की ओर। यहाँ मैं पिछले कल पहुँचा था और अब बस निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे मेला है आज और मेले का दूसरा दिन है, दूसरा एंड आखिरी दिन है। और अब धूप भी लग चुकी है और अभी जस्ट सुबह के 8 बजे। और मैं भी आपको यहाँ से मेरे गांव का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से पूरा गांव ऐसे दिखता है। ये गांव, ये घर मेरा जो नया बन रहा है। मुझे आज भी याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे और यहाँ आते थे तो यहाँ पे जो रास्ते होते थे कभी भी ऐसे नहीं होते थे कि प्रॉपर रास्ते होंगे आने जाने के लिए। और हम यहाँ से सड़क वहाँ ऊपर थे ही वहाँ पे, और वहाँ से हम यहाँ से उतरते थे। और यहाँ पे अंदाज़ा लगाओ रास्ता कहाँ पे होगा, कुछ भी नहीं है। बस ये जो इसके ऊपर स्टेयर सी बनी हुई है इसी से आते जाते थे। अब तो चलो प्रॉपर सड़क वगैरह बन गई है यहाँ पे, बट जब आते थे उस टाइम पे तो कुछ नहीं था। वो मतलब ध्यान भी नहीं होता था वैसे तो कि सड़क है या नहीं है, पर फिर भी रास्ते होने चाहिए थे। रिस्की लाइफ है। अभी मैंने जस्ट हरिपुर धार क्रॉस कर लिया है, जो कि है 17 या 20 किलोमीटर। मैं उसके आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे उसके बाद हरिपुर धार से आगे इतना ख़राब रोड आता है कि सड़क की पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। बस अब यहाँ से आगे 20 किलोमीटर और रह गया, बस फिर पहुँच जाऊँगा। और धीरे धीरे जैसे दिन की शुरुआत हो रही है वैसे ही अब धूप भी गर्म होता जा रहा है। ठंडा है मौसम, पर धूप की वजह से जितनी धूप लग रही है ना उतना ऐसा सेका सा लग रहा है। और चलो आगे चलते हैं, सरकार देखते हैं कुछ करेगी कि नहीं सड़क का। नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, अब भारत राज। फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और कुपुई तो चलो यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है। और ये है गांव हमारा, इसका नाम है नंदपुर। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ चल कर, क्योंकि घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे है। ये रास्ते तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। और मैं जिस जगह से जा रहा हूँ अभी, वहाँ पे अगर एक बार भी पैर स्लिप हुआ तो गिर के नीचे, पता नहीं किधर है रास्ता, बट ट्राइंग टू फाइंड आउट। डर का माहौल बना हुआ है। और मैं अब यहाँ पे फाइनली अगर पहुँच ही चुका हूँ तो मेरा सबसे पहले काम होता है यहाँ पे आके अपने दोस्त को फ़ोन करना, जो कि मैंने अभी किया नहीं है बट करूँगा। उसको पूछता हूँ वो कहाँ है मेरे लिए फ्री या आज भी बिज़ी है। वैसे तो मेला है इतना बड़ा, कोई ना कोई तो मिल जाएगा, पर ऐसे होता है ना घर से कोई साथ चले तो बढ़िया होता है। बाकी रास्ते देखो है ही नहीं। को रीज़न दिखाता हूँ कि क्यों पहाड़ी खुश रहते हैं। उनके पास इतने सारे सेब के बगीचे होंगे अगर, तो कोई खुश क्यों ना रहे। बनता ही है उनका खुश रहना। पर ये है कि मेहनत लगती है भाई सेब के पौधे में, तभी पर उसी हिसाब से फिर फल भी तो मिलता है। ये देखो अभी तो लगे नहीं है, इसमें फूल भी नहीं आए हैं, बस थोड़े से बर्फ़ क्या कभी ओले वगैरह गिर जाते ना, उनसे बचाने के लिए लगाए हैं। बाकी है इसमें तो अभी छोटे छोटे दाने सेब के। अपनी जितनी मर्जी खेती कर लो, जब तक तुम दूसरों के खेत से खीरा और मटर जैसी सब्जियां चुरा कर ना खाओ, फिर कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी का। ये देखो मटर लगे हुए हैं, तोड़ना भी बनता है फिर तो, सॉरी एक ही तोड़ा है। और मैं फाइनली यहाँ से अपना घर देख पा रहा हूँ। हाँ, सांस चढ़ गया ऊपर, भले ही उतर आई है पर फिर भी। चलो घर दिखाता हूँ पहले यहाँ से। ये जो है ना, नहीं दिख रहा है यहाँ से, पर आगे से दिखाऊंगा पहुँच कर। घर की बाउंड्री के आसपास पहुँच चुका हूँ। अगर घर में कुत्ते हुए तो उन्हें मेरी भनक लग जाएगी और वो ऐसा भौंकेंगे मुझ पर, और मैं उन्हें कुछ समझा भी नहीं सकता क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है मेरे लिए। बाकी ये घर है, एक सेब के पौधे हैं और ये मैं हूँ। जिनका जिक्र हो रहा था यही है वो, पर चलो ठीक है, मौका नहीं, पहचान लिया मुझे। हाँ भाई दोस्त,
गंदे हो तुम। तो अब हम नहा लिए, खाना खा लिया, फ्रेश हो गए, तैयार भी हो गए, अब बस निकल रहे हैं। मैं हूँ, मम्मी है, भाभी है साथ में हमारी, और ये हमारे पीर महाराज। जय हो। अब जो भी मेरे मासी परिवार दिखेंगे आशीर्वाद ले लेना। बाकी वो लोग थोड़े पीछे आ रहे हैं, कैमरा कॉन्शियस है ना। पेट का ये फ़ायदा है कि जहाँ भी जाओगे यहाँ के कुत्तों का स्पेशली साथ ही रहते हैं तब तक जब तक किसी और इलाके का कुत्ता इन पे हमला ना कर दे। ये देखो, एक ये, दूसरा भी -2 है, साथ ही चलते हैं। और ये नहीं कि मुझे बचाएंगे ना, मुझे ही इन्हें बचाना पड़ेगा। हाँ, घर से अभी इतना ही ऊपर आया हूँ और सांस फूलनी शुरू भी होगी। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, उसके बाद 2 किलोमीटर यहाँ से सड़क का सड़क जाना है, रोड टू रोड। और मैंने देखो स्वेटर भी पहन लिया है, गर्मी लगेगी बट उतार दूंगा, पर रात को ठंड होगी और मुझे उसमें रिस्क नहीं लेना। देखो दोस्तों, आज मैं हूँ और मेरे साथ 2 गरीब लोग हैं। उन्होंने बहुत मदद मांगी मुझसे, तो मैंने उनको सहारा दिया है। गरीब बोलता है। ये है वो लोग। नमस्ते जी। हाय। माँ को गरीब बोलता है। ये दिन का तापमान भी बढ़ता जा रहा है अब गर्मी के साथ साथ। और ये देखो डॉन भी हमारे साथ है। ये थोड़ी सी ठंडी हवा में पहुंचे, जहाँ से थोड़ी सड़क भी दिखाई देगी। अब छोड़ दिया वो हमने जंगल का सहारा, अब थोड़ा सड़क की ओर पहुंचे हैं। यहाँ से बस वहाँ पार जाना, जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग व्यू और मौसम देखो। व्यू तो इधर है, कोई और गांव भी पहुँच रहा है, वहाँ पे ढोल की आवाज़ आ रही है यहाँ तक। ऐसा होता है यहाँ पे आसपास के जितने भी गांव होते हैं, और पूरे गांव एक साथ गाते बजाते हुए पहुँचता है कुपुई ग्राउंड में, जहाँ पे मेला लगा है। और हम लोग अभी यहीं पहुँचे हैं। मुझसे ज़्यादा तो कुत्ते थक गए थे, ऐसा लग रहा है, उनकी जीभ ऐसी लटकी हुई थी इतनी बाहर। माड़े आले उन लोगों के, मेरा स्टैमिना फिर भी ठीक है। प्राउड ऑफ मी। अब देखते ही देखते मौसम भी ठंडा हो चुका है। और विशु का जो ये त्यौहार है, इस टाइम पे ऐसा होता ही नहीं कभी कि धूप हो तगड़ी, हर बार होता ही है कि बारिश होगी ही होगी। और अभी बस मौसम हुआ है, अब देखते हैं बारिश कब तक होगी। लास्ट विशु तो क्या, विशु का आखिरी दिन है आज। ये क्या है? बस थोड़ा सा रह गया, अब 1 किलोमीटर और रह गया वहाँ पार। जैम देखो, जैम विशु का जैम। जो सड़कें दिन भर खाली रहती थी वो आज कैसे ट्रैफिक से भरी हुई है सारी की सारी। बस भी आई हुई है। इस टाइम कौन सी बस आती है? शिमला सोलन कुपुई। एंड यहाँ से हमारा विशु का ग्राउंड शुरू होने वाला है जी। और यहाँ पे पुलिस ने भी पहरा दिया हुआ है, बसें भी रुकी हुई है, ट्रैफिक भी देखा जा रहा है, और एक दुकान भी लगी हुई है खिलौने की। अभी एक गांव और आ गया। ऐसे होता है स्वागत गांव गांव का। धीरे हमने भी अपनी टीम बना ही ली। वरुण भी मिल गया, भाई भी मिल गया। अब देखते हैं कौन कितने देर साथ देता है। और बाकी यहाँ पे अभी मंदिर के पास ठोठे की वो हो रही है गेम। हो रहे लोग यहाँ पे, भाई रश देखा। यहाँ पे होगी अभी गेम। तो मैं अपना स्कूल दिखाता हूँ जहाँ से मैंने +2 की है अपनी। GMS कुपुई। बस स्कूल आता नहीं था कभी भी, पर यहाँ एडमिशन थी लॉकडाउन के टाइम पे। IPL का इतना क्रेज है बंदों को कि मेला छोड़ के भाई टीम लगाने उस साइड में आए हुए हैं। जिस चीज़ का इंतजार था वो होने लगी है, बारिश। और अब मचेगी भगदड़ यहाँ पे। मौसम देखो, मौसम
बड़ी मुश्किल से इनका झूले में जाने का प्लान बना था, कैंसिल हो गया वो भी। बारिश की चंद बूंदे पड़ते ही लोग घबरा गए और अपनी बिल की ओर भाग रहे हैं। सबसे आगे मैं ही हूँ। मौसम नहीं करी आप मेरे को तो मिले ही नहीं, वरना करा देता मैं। व्लॉग तो बनाता ही हूँ मैं। फाइनली झूले की बारी आ गई हमारी, बस लगे लाइन में। बड़े साइड को यहाँ खुले मार के लो जी, हो गई शुरू। हीरा बेटे बोलो नहीं रे, हीरा बेटे लव यू बंदे, हीरा बेटे आई लव यू बंदी, हीरा बेटे इसके तो आवाज ही बस आई लव यू बंदी। आगे भाई मजे। फाइनली हम लोग ने झूला ले ही लिया। अब देखते हैं घर की ओर प्रस्थान करते हैं, कुछ खा पी के। अपने साथियों को ढूंढना, पता नहीं कहाँ होंगे। उन लोगों ने तो झूल लिया और वापस भी चले गए होंगे। मासी की बारी में हम लोग यहाँ रुके थे और हमारी बारी में वो चले भी गए। बस अब धीरे धीरे रश भी कम हो रहा है। देखो और मौसम भी ठंडा हो गया साथ के साथ। रिश्तेदारी हमने झूला क्या झुलाया, गाय भी हो गई वो तो, धोखा दे दिया। तो फाइनली विशु हो गया हमारा खत्म। अब जा रहे हैं हम अपने घर। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।